आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी परसेंटेज को क्लास 10 में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ स्टडी टिप्स बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ना है, स्टडी ट्रिक्स, कुछ स्ट्रेटजी होगी। टारगेट लेके चलेंगे कि आपकी परसेंटेज अबव 96% आए अगर आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्टडी रूटीन में। जैसा कि यार हम सभी को पता है, इस टाइम पर जो हमारी एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो गई है। हमें ऑनलाइन एजुकेशन करना पड़ रही है, तो हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है कि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं हो क्योंकि यार धीरे धीरे टाइम जो है वो निकलता जा रहा है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम कब होने लगेंगे आपको भी नहीं पता होगा। तो क्योंकि ये जो टाइम है काफ़ी जल्दी निकलता जा रहा है, तो इस टाइम पे हमें करना ये है, अगर हमें अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है तो हमें कुछ स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना, क्योंकि यार जो टॉपर्स रहते हैं उनकी अलग स्ट्रेटजी रहती है। तो आपको जो स्टडी करनी है वो एक स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करनी है। तो इससे होगा क्या, आप कम एफर्ट लगा के आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और आपकी जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको 96 परसेंटाइल स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। फिर बात आती है सिलेबस की। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें सिलेबस क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट्स हैं और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि इस साल CBSE ने जो 30% सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपको अगर नहीं पता है कौन सा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और आप उस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी एफर्ट भी बेकार जाएगी। और तो आपको सिलेबस काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और क्या आने वाला है, और उसी हिसाब से आप एक स्ट्रेटजी बनाकर स्टडी करिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को एक प्लान के साथ स्टडी करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ अब ये होने वाला है, अब ये होगा। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब जो दूसरी बात आती है वो है हाउ टू स्टडी। आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपके पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्टडी रूटीन होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो उस सिटिंग को काफ़ी लंबा नहीं करें। आपको जो अपने स्टडी आवर्स हैं उनको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक सिटिंग में वो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो इससे होता क्या, जो ब्रेन की जो फोकस होने की जो पावर है वो कम होने लगती है। आप उसी के बदले और आप काफ़ी जल्दी थक भी जाते हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आता है। आप उसी के बदले अगर आपने सुना हो पोमोडोरा टेक्निक के बारे में, तो इस टेक्निक में क्या होता है, आप 25 से 30 मिनट का एक स्टडी सेशन करते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो आप ऐसे 3 से 4 सेशन करिए, मतलब 25 से 30 मिनट की आप स्टडी करिए, फिर 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो आप पढ़ेंगे वो आप फोकस होकर स्टडी कर पाएंगे और आप जो याद करेंगे वो काफ़ी जल्दी आपके ब्रेन में याद हो जाएगी। ये जो है ये साइंटिफिक स्टडी टिप्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप बीच बीच में ऐसा करिए और जब आपकी स्टडी रूटीन जो है आपकी बढ़ जाए तो आप वो 30 मिनट के जो सेशन है उसको 40 मिनट कर सकते हैं, 50 मिनट कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि हमें रात को स्टडी करना चाहिए या सुबह स्टडी करना चाहिए। हो सके दोस्तों तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो सुबह उठकर करिए, क्योंकि सुबह जो आपका ब्रेन रहता है वो काफ़ी फ्रेश रहता है और आपके जो पढ़ने में मन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप अवॉइड करिए रात में पढ़ना, इससे क्या है आप जो फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते हैं। वहीं आप अगर दूसरी ओर अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और पढ़ाई करते वक्त आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हो इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस जगह पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आप एक फोकस होकर स्टडी कर पाएँ। मान लीजिए आप
30 मिनट्स की स्टडी सेशन ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस 30 मिनट्स में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और आप बिल्कुल फोकस होकर स्टडी कर पाएँ। और आपको उस बीच ना अपने स्मार्टफोन को देखना है, अपने स्मार्टफोन को अपनी स्टडी टेबल से थोड़ी दूर रख दें ताकि आप जब भी आप पढ़ाई करें तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो इससे होगा ये कि आप जितनी देर भी स्टडी करेंगे आप फोकस होकर स्टडी कर पाएंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है। अब बात आती है आपने जो पढ़ा है अब उसको याद भी तो रखना है कि आप वो ज़्यादा दिनों तक जो आपने पढ़ा है उसको अपने माइंड में आप फोकस कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्टिकी नोट्स। आप जो जो चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप उनको उस पेपर में लिखते जाएं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट उस चैप्टर से जो भी आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला लगे या कोई इम्पोर्टेंट डायग्राम लगे या फिर कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन तो आप उनको एक स्टिकी नोट्स में लिख लीजिए। और आपकी जहाँ भी स्टडी टेबल है आप उन स्टिकी नोट्स को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। तो जब भी क्या होगा, जब भी आप पढ़ेंगे आपकी नज़र उन पर पड़ेगी तो आपको वो चीज़ें याद आती रहेंगी और आप ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को याद कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है और ये आपके बोर्ड में आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब जो नेक्स्ट टिप आती है वो है गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स। होता क्या है, हम में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं वो कुछ मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं और अदर जो सब्जेक्ट रहते हैं उन पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। उन सब्जेक्ट को वो तभी पढ़ते हैं जब उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो आप ऐसा नहीं करिए क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं और उसी से आपकी जो परसेंट है वो बनेगी। तो हो सके तो आप हर सब्जेक्ट को लेके तो आप जिन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे तो आप दिन में एक टाइम निकालिए कि आप उन सब्जेक्ट को आधे घंटे पढ़ेंगे या 1 घंटे पढ़ेंगे। आप दिन में वो टाइम ज़रूर निकालिए उन सब्जेक्ट को। तो होगा क्या, जब आप सब सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो जो आपकी बोर्ड में परसेंटेज इंक्रीज़ होने की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी जो परसेंटेज है होप काफ़ी अच्छी बन पाएगी। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं। जो टेस्ट होते हैं वो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेस्ट। जब भी आप कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप अपने आप को किस बेस पर जज करेंगे, टेस्ट के बेस पर। तो आपने जौन सा टॉपिक पढ़ा हो, जो भी चैप्टर पढ़ा हो सके तो उसका टेस्ट दीजिए। तो जब भी आप टेस्ट देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा और आप उस चैप्टर में और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उस सब्जेक्ट में आप और अच्छा कर पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।